जय शिव शंकर। आप सभी को फाल्गुन मास की अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। आज आप सभी ने अमावस्या का व्रत किया है। अब हम सुनेंगे अमावस्या की व्रत कथा, जिसे अमावस्या व्रत में अवश्य ही सुनना चाहिए। आज के दिन जो कोई इस कथा को सुनता है उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। भगवान शंकर की कृपा से उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और वह दीर्घायु होता हुआ समस्त ऐश्वर्यों को भोगता हुआ अंत समय में भगवान के धाम को प्राप्त करता है। अमावस्या पर सुनी जाने वाली अनेकों कथाएं हैं, इसीलिए हम सार रूप में सभी कथाओं का संग्रह एक ही साथ इसी वीडियो में लाए हैं। आप सभी कथाओं को सुन सकते हैं, या आपके यहाँ कोई एक कथा सुनी जाती है तो वह कथा भी इनमें से सुन सकते हैं। आइए कथा आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो उसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। यह व्रत पति की दीर्घायु के लिए और संतान के लिए भी किया जाता है और धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए माँ लक्ष्मी के निमित्त भी किया जाता है। इसीलिए धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए लिखें जय माँ लक्ष्मी। पति की दीर्घायु और बच्चे की अच्छे स्वास्थ्य के लिए लिखें जय शिव शंकर। कमेंट बॉक्स में आपको अवश्य लिखना चाहिए। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आइए अब हम कथा आरंभ करते हैं। आशा करते हैं कि आपने पूजन कर लिया होगा। हमने आपको पंचोपचार पूजन विधि बताई थी। सबसे पहले आपको संकल्प करना अनिवार्य होता है, तो सबसे पहले आप संकल्प कीजिएगा। संकल्प करने के बाद पूजन कीजिएगा और पूजन के बाद कथा सुनिएगा। आज के दिन गीता के 7वें अध्याय का श्रवण करना भी बहुत अधिक पुण्यदायी बताया गया है, तो आज गीता के 7वें अध्याय का श्रवण अवश्य कीजिएगा, क्योंकि 7वां अध्याय यदि आज आप सुन लेते हैं तो आपके सभी पितृ तृप्त हो जाते हैं और वह पितृलोक से आपको आशीर्वाद देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपके जीवन के सभी कष्ट समाप्त होते हैं। इसीलिए आपको 7वां अध्याय भी अवश्य ही सुनना चाहिए। हमने अपलोड किया है वीडियो, उसको ध्यान से सुनिएगा और उसका पुण्य अपने पितरों को समर्पित कीजिएगा। आइए कथा आरंभ करते हैं। प्रथम कथा अथ फाल्गुन मास अमावस्या कथायां प्रारंभ। एक नगर में एक दीन ब्राह्मण परिवार रहता था, जिसमें पति पत्नी और उनकी एक पुत्री थी। उनका जीवन सामान्य चल रहा था, जैसा कि एक सामान्य परिवार का होता है। वर्ष बीतते गए और धीरे 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 पुत्री जो है वो बड़ी होने लगी। बढ़ती आयु के साथ उसमें स्त्रियों के गुणों का भी विकास होने लगा था। वह अत्यंत ही सुंदर, सुशील और सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। उसके पिता गरीब ब्राह्मण थे। वो बहुत प्रयास कर रहे थे, लेकिन कहीं भी उसके योग्य वर नहीं मिला और उसका विवाह नहीं हो पाया। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। ब्राह्मण के घर आए साधु महाराज की ब्राह्मण की कन्या ने खूब सेवा करी, आओ भगत की और सत्कार किया। ब्राह्मण पुत्री की सेवा से साधु महाराज का मन बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने कन्या को लंबी उम्र का आशीर्वाद दे दिया, लेकिन साथ ही यह भी बताया कि उसकी हथेली में विधवा योग है, अर्थात वैधव्य योग है, और वह शादी के कुछ समय बाद ही विधवा हो जाएगी। यह बात जानकर वह ब्राह्मण और अधिक दुखी हो गया। वह ब्राह्मण दुखी होकर बोला, हे साधु महाराज, एक तो पहले ही हम गरीब, ऊपर से विवाह नहीं हो रहा, और विवाह के बाद भी यदि यह विधवा हो जाएगी तो फिर इस प्रकार के विवाह का क्या लाभ। हे भगवान, कोई उपाय बताएं जिससे कि इसकी रेखाओं का यह वैधव्य योग मिट जाए और यह सदा सुहागन रहे। मेरी आपसे प्रार्थना है, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें और कृपया कोई उपाय बताएं। इस प्रकार से जो ब्राह्मण है वह साधु महाराज से हाथ जोड़ के निवेदन करने लगा। तो साधु ने कुछ देर विचार करने के पश्चात अपने ध्यान के आधार पर बताया कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबन अपने पति, बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही संस्कारों से संपन्न तथा पति परायण है और निष्ठावान है।
वह प्रत्येक अमावस्या पर पीपल की भंवरी देती है, अमावस्या का व्रत करती है, जिसके कारण उसका सुहाग अमर है। यदि ये कन्या उसकी सेवा करे और इसके विवाह में वह महिला अपनी मांग का सिंदूर लगा दे तो इस कन्या का विधवा योग मिट सकता है। साधु ने यह भी कहा कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले ही दिन कन्या प्रातः काल उठकर सोना धोबिन के घर चली गई और फिर प्रतिदिन वह धोबिन के घर की साफ सफाई और अन्य सारे कार्य कर अपने घर वापस आ जाती। वह प्रतिदिन सवेरा होने से पहले ही चली जाती और घर के सारे कार्य करके और वापस लौट आती। एक दिन सोना धोबिन ने सोचा कि ये मेरे घर का सारा काम कौन कर जाता है? क्या मेरी बहू इतनी जल्दी सवेरे उठ के और घर का सारा काम कर लेती है? तो धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि तुम तो सवेरे उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। तब बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही प्रातः काल उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर देती हो। मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो देर से उठती हूँ। जब सोना धोबन को यह ज्ञात हुआ कि ये उसकी बहू नहीं कर रही है तो वह सोच विचार करने लगी कि आखिर कौन है जो उनके घर का काम आके और करके चला जाता है और क्यों कोई ऐसा कर रहा है। इस प्रकार से वह विचार करके सोच के उसने निर्णय लिया कि क्यों ना वह एक दिन सुबह उठकर देखे कि कौन है जो इस काम को कर रहा है। इस प्रकार से दोनों सास बहू अब वहां निगरानी करने लगी कि कौन है जो सवेरे ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या प्रातः काल घर में आती है, सारे काम करती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके सामने आकर खड़ी हो गई और पूछने लगी कि तुम कौन हो जो इस प्रकार छुपकर मेरे घर के सारे काम करती हो और ये सब तुम क्यों कर रही हो? क्या कारण है? मुझसे तुम क्या चाहती हो? तब कन्या ने उस सोना धोबन को साधु के द्वारा बताई गई सारी बातें कही कि इस प्रकार से उसकी कुंडली में वैधव्य योग है। जब साधु जी महाराज आए, उन्होंने देखा तो उन्होंने यह कहा कि सोना धोबन जो है वो पति परायण है और अगर मैं उसके घर जाके उसके सारे काम करूं, वह प्रसन्न हो जाए और अपनी मांग का सिंदूर मुझे दे दे तो मेरा वैधव्य योग मिट जाएगा और मेरा भी सुहाग अमर हो जाएगा। इसीलिए मैं आपके घर का यह सारा काम कर रही थी। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था, इसलिए वह इस बात के लिए मान गई और उसने कहा कि अवश्य ही मैं तुम्हें अपनी मांग का सिंदूर दूंगी। सोना धोबिन के पति थोड़े अस्वस्थ थे, इसलिए उसने अपनी बहू से अपने लौटकर आने तक घर पर ही रहने के लिए कहा और सोना धोबिन उस ब्राह्मण कन्या के साथ उसके घर के लिए चल दी। देवयोग से उसके पिता लड़का ढूंढ रहे थे और तभी उस कन्या का विवाह पक्का हो गया। समय आने पर शीघ्रता से उस कन्या का विवाह हो गया और विवाह के समय सोना धोबन ने अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में भर दिया। जैसे ही सोना धोबन ने अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में भरा, उस कन्या का सुहाग अमर हो गया और उसका यह वैधव्य योग मिट गया। परंतु इससे उस सोना धोबन का जो तेज था, तप था, जिसके कारण उसका पति अभी तक जीवित था, वह तेज जाता रहा और उसके पति की मृत्यु हो गई। जैसे ही यह घटनाक्रम घटा, उसे इस बात का आभास हो गया क्योंकि वह पति परायण महिला थी। वह घर से निर्जल ही चल पड़ी और ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देव, आपकी बेटी का मैंने सब काम कर दिया, अब मुझे जाके अपने घर को देखना है, अपने परिवार को देखना है। अतः वह निर्जल ही चल पड़ी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर उसकी परिक्रमा करने के बाद ही जल ग्रहण करेगी। संयोगवश उस दिन अमावस्या का दिन था और अमावस्या को वह प्रति अमावस्या पीपल की भंवरी दिया करती थी। रास्ते में चलते चलते उसे एक स्थान पर पीपल का वृक्ष मिला। उसने पीपल के पेड़ को देखा और ब्राह्मण के घर से मिले हुए पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की और उसके बाद
जल ग्रहण किया। उसके 108 बार निर्जल रहकर परिक्रमा करने से, भंवरी देने से उसका तेज पुनः उसे प्राप्त हुआ तथा उसका पति पुनः जीवित होकर उठ खड़ा हुआ और वह जब घर पर पहुंची सब कुशल मंगल मिला। इसीलिए माना जाता है कि इस दिन व्रत आदि करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पति के लिए यदि व्रत किया जाए तो पति की आयु लंबी होती है। धन धान्य के लिए यदि व्रत किया जाए तो धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। यह अमावस्या का व्रत आपकी सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। जिस भी किसी कामना की पूर्ति के लिए आप व्रत करेंगे, भगवान अवश्य उसे पूरा करते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। आइए अब हम दूसरी कथा आरंभ करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार सोमदेव नाम के एक राजा थे जो अपनी प्रजा को संतान की भांति प्रेम किया करते थे। उनके राज्य में सभी लोग सुखी और समृद्ध थे, लेकिन राजा सदा चिंतित रहा करते थे। उनके पास अपार धन संपत्ति थी, वैभव था, नाम था। उन्होंने अपना राज्य दूर दूर तक फैला रखा था, परंतु उनके जीवन में संतुष्टि नहीं थी, संतोष नहीं था। वे सदा ही चिंतित रहा करते थे कि सभी धन, ऐश्वर्य, संपत्तियां उन्हें वह सुख नहीं दे पा रही थी। राजा इतने दुखी इसलिए रहा करते थे क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। अतः उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कई यज्ञ किए, अनुष्ठान कराए, दूर दूर से ब्राह्मणों को बुलाया और उनके कहे अनुसार अनेकों उपाय किए, लेकिन उन्हें कोई फल प्राप्त नहीं हुआ और उनके कोई संतान नहीं हुई। एक दिन उनके राजमंत्री ने उन्हें शहर में आए हुए एक तेजस्वी मुनि के बारे में बताया। साथ ही कहा कि यदि वे अपनी चिंताओं का समाधान चाहते हैं तो उन्हें अवश्य ही उन मुनि के साथ भेंट करनी चाहिए, उनसे जाके मिलना चाहिए, क्योंकि उनके आशीर्वाद से उनकी इच्छा पूरी हो सकती है, अर्थात राजा की इच्छा पूरी हो सकती है और उन्हें संतान की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार मंत्री के सुझाव पर राजा ने निर्णय किया कि वह अवश्य ही उन ऋषि की शरण में जाएंगे और उनसे भेंट करेंगे। अतः अगले दिन राजा सुबह होते ही ऋषि से मिलने के लिए चल पड़े और वहां पहुंचे जहां पर वह ऋषि विश्राम कर रहे थे। ऋषि के पास पहुंचकर ऋषि को प्रणाम किया और ऋषि ने कहा कि आइए राजन, स्थान ग्रहण कीजिए, कहिए कैसे आना हुआ। तो राजा ने ऋषि को अपनी सारी व्यथा कह सुनाई कि हे ऋषिवर, मेरे पास अपार धन वैभव है, दूर दूर तक नाम है, मेरा राज्य इतनी दूर दूर तक फैला हुआ है, परंतु मेरे घर में कोई संतान उत्पन्न नहीं हो रही है। मेरे घर कोई संतान नहीं है, मुझे कोई संतान नहीं है, तो मैं सदा चिंतित रहता हूँ कि मेरे इस राज का मेरे बाद क्या होगा, कौन इसे संभालेगा। आप कृपा करके मेरी इस पीड़ा का अंत कीजिए, मैं आपसे बारंबार विनती करता हूँ। इस प्रकार से राजा रुदन करते हुए ऋषिवर से प्रार्थना कर रहे हैं। ऋषिवर त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने कुछ पल के लिए ध्यान लगाया और ध्यान लगाकर सारा वृतांत जान लिया और जानकर बोले, हे राजन, आप चिंता ना करें, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। आपके पितृ आपसे नाराज हैं और पितृदोष के कारण, पितरों की अप्रसन्नता के कारण ही आपकी वंश वृद्धि रुकी हुई है। अतः मैं आपको उपाय बताता हूँ कि आने वाले फाल्गुन मास की अमावस्या के दिन विधि विधान से पितरों का तर्पण करना और तर्पण करके 7वें अध्याय का श्रवण करके उसका पुण्य अपने पितरों को दान करना। इससे आपके जो पितर हैं वो प्रसन्न होंगे, उनको मुक्ति मिलेगी और उनके आशीर्वाद से आपका पितृदोष समाप्त होगा तथा आपकी वंश वृद्धि आरंभ हो जाएगी। राजा यह बात सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ। जैसे ही फाल्गुन अमावस्या आई तो राजा ने ऋषि की बात को मानकर विधि विधान से अपने पितरों के निमित्त तर्पण किया, विधि विधान से गीता के 7वें अध्याय का श्रवण किया और उसका सभी पुण्य संकल्पित होकर अपने पितरों को समर्पित किया, जिससे कि उनके सभी पितृ उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और गीता के 7वें अध्याय के पुण्य से उन सभी पितरों की मुक्ति हो गई। इस प्रकार पितरों ने प्रसन्न होकर राजा को आशीर्वाद दिया कि वह शीघ्र ही पुत्रवान होगा। पितरों की प्रसन्नता और पितरों के आशीर्वाद से
राजा की रानी गर्भवती हुई और समय आने पर राजा को एक तंदुरुस्त सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। अतः जो कोई फाल्गुन अमावस्या के दिन इस कथा को सुनता है, भक्ति भाव से व्रत करता है, पूजन करता है और पितरों का तर्पण करता है, उसकी सभी इच्छाएं अवश्य पूरी होती हैं। बोलिए पितृदेव महाराज की जय, बोलिए धर्मराज महाराज की जय। इसी के साथ यह फाल्गुन मास अमावस्या यहाँ समाप्त होती है। आज की इस वीडियो में हमने 2 कथाएं सुनी हैं, दोनों ही प्रचलित हैं, जो अमावस्या के दिन सुनी जाती हैं। आपको दोनों सुननी चाहिए और इसके बाद विधि विधान से पूजन करके कथा सुन के आरती करनी चाहिए। नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत करना चाहिए और अगले दिन व्रत का पारण करना चाहिए। आज के दिन आप गीता के 7वें अध्याय के साथ पितरों का तर्पण अवश्य कीजिएगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान सब पर कृपा करें। जय शिव शंकर।